हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुश पांडे है। मैं इस चैनल पर आप सबको बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 और 21 के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट लेसन्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन है, वो सब आपको इस चैनल पर सीरियल वाइज मिलेगा। तो आप लोग एक एक करके सभी वीडियो को देखते रहें और नोट्स बना करके अपने एग्ज़ाम की पूरी तरह से तैयारी करते रहें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नरेशन का पार्ट थर्ड कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें नरेशन का इंट्रोडक्शन और नरेशन के कुछ जनरल रूल्स जो चेंजिंग में होते हैं वो सब बताया जा चुका है। पार्ट थर्ड में आज हम लोग देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस किस टाइप का चेंजिंग होता है और कौन से टेंस किस टेंस में बदला जाता है, किस टेंस की वर्ब किस टेंस में बदलती है। तो ये सब कुछ जानने के लिए डिटेल में बने रहिए मेरे साथ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते। जैसा कि यहाँ लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस में ही बदल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, अर्थात यदि स्पीकर और लिसनर दोनों मिले थे पास्ट में, तो उस टाइम के लिए वो बात तो प्रेजेंट की थी, लेकिन अभी जब उसी बात को हम लोगों को रिपीट करके बोलना है किसी थर्ड पर्सन से, तब उस पास्ट वाली बात को, आज के लिए वो पास्ट की बात हो गई, तो उस बात को पास्ट में बोलेंगे। तो इसीलिए जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में, अर्थात जब स्पीकर और लिसनर के बीच में हुई बातें पास्ट की हों, तो फिर हम आगे जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस आता है उसको भी पास्ट में बदल दिया जा रहा है, जिसका विस्तार आगे दिया जाएगा। तो उसमें से फर्स्ट रूल ये है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की जो वर्ब होती है उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो चेंजिंग है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर, इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होगी, न कि रिपोर्टिंग वर्ब में, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो नहीं चेंज होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में, इट मीन्स इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आ जाए तो आप उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। इट मीन्स प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मीन्स ऐसे यस वाली फॉर्म, या डू या डज, इन चारों में से कोई भी आया है तो उसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में और या डिड में, इट मीन्स B1 या B5 आया रहेगा तो उसको V2 में वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, और डू या डज आया रहेगा तो इसको डिड में चेंज कर देना है। इज इट क्लियर? यस, ओके। तो आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मोहन सेड, मोहन कहा कि राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता। अब यहाँ देखिए V5 आया है, S लगा है इसमें, तो यही V5 जो है कि प्लेड में चेंज हो गया है, जो भी रेड कलर से है वही चेंजिंग हुई। V5 को V2 में चेंज कर दिया गया प्लेड में, और इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का यूज किया गया है। इसके पहले भी हम लोग पढ़ लिए थे कि सेड जो होता है, अगर इसके बाद टू नहीं आया है तो हम लोग सेड को नहीं चेंज करते। इट मीन्स मोहन सेड, ओनली यहाँ दैट लग जाएगा एंड प्लेज जो है कि प्लेड में बदल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। उसी क्रम में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, इट मीन्स अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस आ गया तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्ब की बात किया जाए तो इज या एम या आर आता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो V1 प्लस ING, इट मीन्स ING वाली फॉर्म आती है इज एम आर के साथ, इसको चेंज कर देना आपको। वाज एवर, मेन वर्ब नहीं चेंज होगा कभी भी। V4 यहाँ है तो V4 यहाँ भी रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज कर देना है। यहाँ तक क्लियर हो चुका? इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग अ स्टोरी। सोहन ने मुझसे कहा कि राम इज राइटिंग अ स्टोरी। राम क्या लिख रहा? एक कहानी लिख रहा। देखिए सिंपल चेंजिंग, इज को वाज में चेंज कर दिया गया, इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर ऐसे सेंटेंस में दैट लगता है तो दैट का यूज हो गया, और सेड के बाद टू भी है इसलिए टोल्ड में हो गया, सेड टू हो गया। यहां तक आप क्लियर हो चुका होगा। तो आइए
आगे का भी तो रूल देख लिया जाए। सेम इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में इट मीन्स हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। इट मीन्स हैज या हैव प्लस V3। देखिए यहाँ भी मेन वर्ब की कोई चेंजिंग नहीं है, बस चेंजिंग हुआ है तो हैज या हैव कोई भी आएगा तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस इट मीन्स हैड में चेंज कर देना है। यहाँ तक क्लियर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे राम सेड, राम कहा संध्या इज कंप्लीट, संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, संध्या ने अपना काम कंप्लीट कर चुका है। सिंपल चेंजिंग ओनली हैज चेंज हो गया है हैड में, और इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगा दिया गया। सेड को चेंज नहीं करना क्योंकि इसके बाद टू नहीं आया है, टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है तभी सेड चेंज होता है टोल्ड में। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ओनली टू चेंजिंग, सेड इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट, हैज को हैड में, और सब कुछ वैसे है, बिल्कुल इजी वे में है, आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी क्रम में अगर बात किया जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो ये जो है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। फिर भी एक बार कहना चाहेंगे कि मेन वर्ब चेंज नहीं होती है नरेशन में, ओनली हेल्पिंग वर्ब। इट मीन्स हैज या हैव, यहाँ भी हैड में चेंज हो गया, बीन लगा है तो बीन लगा देंगे। इट मीन्स हैज या हैव बीन चेंज हो जाएगा हैड बीन में, बस हैज या हैव हैड में चेंज हुआ है, बीन तो पहले से ही है। तो सेम टू सेम यही चेंजिंग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट मीन्स हम लोग देखिए कि जितने भी प्रेजेंट के, अगर प्रेजेंट का इंडिफिनिट है तो पास्ट के इंडिफिनिट में जा रहा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब लग रही है, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट के परफेक्ट की वर्ब लग रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब लग रही है। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे भी टेंस देखते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल देख लिया। He said to me, it has been raining since morning. सिंपल चेंजिंग, said to को told में चेंज किया, इन्वर्टेड कामा को हटा करके that लगाया गया, और has को had में, सब कुछ वही है, बिल्कुल इजी है, एकदम इजी है। said to को told में चेंज किए, इन्वर्टेड कामा को हटा करके that लगाया, has को had में, सिंपल चेंजिंग। इज दैट क्लियर? यस ओके। नेक्स्ट की बात किया जाए तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बारी आती है, और आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो है ये पास्ट के परफेक्ट में चेंज होता है। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट का इंडिफिनिट टेंस आया और आपकी रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। पास्ट इंडिफिनिट बोले तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो भी हैड में चेंज होगा, और डिड के साथ V1 आएगा तो भी हैड में ही चेंज होगा, और यहाँ मेन वर्ब चेंज हो जा रही है क्योंकि इंडिफिनिट को परफेक्ट में चेंज किया जा रहा है, तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सो हैड प्लस V3 में यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका भी एग्जाम्पल देखिए। ही सेड मीन्स वह कहा, द हॉर्स डाइड ऑन द रोड, घोड़ा मर गया कहाँ, सड़क पर। सिंपल चेंजिंग, डाइड V2 है तो इसको हैड प्लस V3 में कर दिया गया, हैड डाइड, और यहाँ इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का यूज कर दिया गया। बिल्कुल इजी है, जरा सा भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगर हम लोग आगे देखने की बात करें तो जो नेक्स्ट है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो नेक्स्ट उसके में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। इस मींस इसकी वर्ब जो होती है वाज या वर्ब, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म V4 ये चेंज हो जाएगा हैड बीन प्लस V4 में। यहाँ पर मेन वर्ब की कोई चेंजिंग नहीं है, ओनली हेल्पिंग वर्ब वाज या वर जो है हैड बीन में चेंज हो रहा है। आप इसको चार्ट पेपर पर बना करके अच्छे से समझ सकते हैं। वाज या वर V4 रहेगा तो हैड बीन प्लस V4 में चेंजिंग है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे आप, जैसे दे सेड, वे कहें द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन, स्टूडेंट्स जो हैं कि लर्न कर रहे हैं अपने लेसन को। तो सिंपल सी बात, वर को हैड बीन में और दैट लग गया, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं। इट इज टू इजी फॉर अंडरस्टैंड, वेरी इजी वेरी सिंपल, कोई चेंजिंग नहीं। तो बिल्कुल आ गया इजी वे में। नेक्स्ट से देख लेते हैं एक नोट कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इन दोनों टेंस में कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। इट मीन्स
पास्ट परफेक्ट टेंस एवं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इट मीन्स उसकी जो अब होती है, पास्ट परफेक्ट बोला जाए तो हैड प्लस V3 और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला जाए तो हैड बीन प्लस V4, इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं करना है। अगर इसकी वर्ब आ रही है तो वैसे लिख देना है। जैसे राम सेड उषा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, उषा पढ़ रही है 2 घंटे से। अब देखिए हैड आया है तो कोई चेंजिंग नहीं, हैड बीन है तो हैड बीन में ही लग गया और यहाँ दैट ओनली यूज कर देना। इट इज टू इजी, बहुत ही सिंपल है। यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका तो आगे को जानने के लिए आइए और देखते हैं। आगे बात किया जाए तो लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फ्यूचर वाली बात आ जाए जैसे विल, शैल, कैन, एम, इनमें से कोई भी आ गया तो बस ओनली फॉर चेंजिंग। विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल दिया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में 4 हीरो आ गए, इन चारों को ऐसे चेंज करना है, विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर इनके बाद आने वाला शब्द कुछ और आ गया जैसे बी, हैव, बीन, कुछ भी आ गया इनके बाद तो वो नहीं चेंज होगा। बस ये विल को वुड में चेंज कर दिया जाएगा, शैल को शुड में और कैन को कुड में, मे को माइट में, बस ओनली यही चेंजिंग होगी। और इसके बाद अगर कोई भी वर्ड आ गया है इनकी हेल्प करने के लिए तो वो कोई चेंजिंग उसमें नहीं होती है। अर्थात बाई एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि विल बी आया तो देखिए वुड बी हो गया, बी नहीं चेंज हुआ, ओनली विल को वुड में किया गया। शैल भी आया तो शुड बी में कर दिया गया, कोई चेंजिंग नहीं, बस विल को वुड में और शैल को शुड में। सिंपल कॉन्सेप्ट, यू हैव टू लर्न फॉर योर नॉलेज। इसी क्रम में अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे आई सेड दे विल बी प्लेइंग, इट मीन्स आई सेड, वो कहा दे विल बी प्लेइंग, वे लोग खेल रहे होंगे, तो आई सेड ओनली यहाँ दैट लग गया और विल को वुड में चेंज कर दिया। वेरी सिंपल, एकदम इजी है। रवि सेड टू मी, रवि मुझसे कहा श्याम कैन जंप इनटू द रिवर, श्याम नदी में कूद सकता है, तो बिल्कुल चेंजिंग का कोई सवाल ही नहीं है। कैन को कुड में चेंज कर दिया, सेड टू को टोल्ड में और यहाँ दैट लग गया है, बिल्कुल टू इजी टू अंडरस्टैंड। उसी क्रम में अगर आगे देखने की बात किया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए मस्ट, ऑट टू, कुड, वुड, माइट, हैड, यूज्ड टू में कोई चेंजिंग नहीं करना है। बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं कि विल को वुड में चेंज कर दिया तो वुड को फिर से विल में चेंज कर दिया, ऐसा कोई काम नहीं करना है। विल को वुड में चेंज किया लेकिन वुड वुड में ही है, नो चेंजिंग। तो मस्ट को मस्ट में, ऑट टू को ऑट टू में, कुड को कुड में, वुड को वुड में, माइट को माइट में, हैड को हैड में और यूज्ड टू को यूज्ड टू में ही रहने देना है। इट मींस देयर विल बी नो चेंजिंग इन मस्ट, ऑट टू, कुड, वुड, माइट, हैड एंड यूज्ड टू। यहां तक क्लियर है? इसका एग्जांपल भी देख लीजिए कि माय फादर सेड, मेरे पिताजी कहें कि राम मस्ट डू दिस वर्क, राम यह काम अवश्य कर सकता है, तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ओनली दैट लग गया, मस्ट को मस्ट में ही रहने दिया गया। यहां तक अगर समझ में आ चुका तो आइए आगे भी कुछ देख लेते हैं। टेंस से रिलेटेड जितने रूल हैं उनमें कुछ एक्सेप्शन भी है कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ टेंस चेंज नहीं होता है, भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ टेंस नहीं बदलता है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ टेंस नहीं बदलाएगा। तो यहाँ लिखा है कि नीचे लिखी हुई कुछ कंडीशंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है ना उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। वो कौन कौन सा कंडीशन है, तो एक बार इन सभी कंडीशन को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा ट्रूथ जो सार्वभौमिक सत्य होता है। इट मीन्स जो आज भी सत्य था, कल भी सत्य रहेगा और कल भी सत्य था, वो नहीं चेंज होती है। हैबिचुअल एक्शन, इट मीन्स किसी की कोई आदत हो, क्वालिटी की बात किया जाए तो भी नहीं चेंज होता है। प्रोवर्ब्स एंड सेइंग, इट मीन्स लोकोक्तियां एवं कहावतें जो होती हैं वो भी नहीं चेंज होंगी। हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इतिहास की जो घटनाएं जो पहले हो चुकी हैं
वो भी नहीं चेंजिंग होंगी। एंड द मैथमेटिकल फैक्ट इट मीन्स गणित के जितने भी तथ्य हैं वो भी चेंज नहीं होंगे। तो आइए कैसे नहीं चेंज होंगे इन सब का एग्जाम्पल को भी देख करके आगे चला जाए। फर्स्ट की बात किया जाए यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात की जाती है, ऐसी बात जो कल सत्य थी आज सत्य है और कल भी सत्य रहेगी, तो उसका टेंस नहीं बदलना है बिल्कुल। जैसे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मीन्स पृथ्वी, मूव्स माने घूमती है, किसमें, तो राउंड द सन माने सूर्य के चारों तरफ। ये बात देखिए कल भी सत्य था आज भी सत्य और आज कल भी सत्य रहेगा, इसलिए इसके टेंस को कोई चेंजिंग नहीं करना, ओनली दैट लगा दिया गया है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। दूसरा है हैबिचुअल एक्शन, आदत का गुण यानी कि क्वालिटी बताया जाए किसी का तो भी नहीं चेंजिंग करना है। जैसे शी सेड टू मी, वो मुझसे कहा द डॉग बॉक्स एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते जो कि बॉक्स में भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर्स माने अजनबियों पर। अब ये देखिए डॉग्स की ये हैबिट है, आदत है कि अगर अजनबी को देखेंगे ना तो भौंकना जारी रखेंगे, तो इसको कोई चेंज ही नहीं करना है। सेड टू को बस टोल्ड में चेंज कर दिया गया है और आपका दैट लगा दिया गया और कोई चेंजिंग नहीं, टेंस में नो चेंजिंग। थर्ड है प्रोवर्ब्स एंड सेइंग, लोकोक्तियां एवं कहावतें, अर्थात जब कोई कहावत है ना तो भी नहीं चेंजिंग कर। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो चेंजिंग, ओनली दैट लगा, कोई चेंजिंग नहीं हुई। उसी तरह से माइट इज राइट, लाइक फादर लाइक सन, ये जितने भी लोकोक्तियां एवं कहावतें होती हैं उन सब में कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। इसी क्रम में अगर फोर्थ देखा जाए हिस्टोरिकल फैक्ट है, जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया हो, इट मीन्स ऐसी घटना जो आज भी है कल हो रही है होती ही रहेगी, ऐसी घटना का भी जिक्र कर दिया जाएगा तो भी नहीं टेंस चेंज करना रहता। जैसे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब ये कल भी कहा जाता था आज भी कहा जाएगा, इसके बाद भी कहा जा सकता है, तो इसलिए इसके टेंस को चेंज ही नहीं करना है। अर्थात देखिए इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ओनली दैट लग गया और समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया वैसे लिख दिया गया। और लास्ट है मैथमेटिकल फैक्ट, यानी गणित का कोई तत्व हो, गणित का कोई फार्मूला हो तो उसको भी आपको चेंज नहीं करना है। जैसे मैथ टीचर सेड, मैथ के अध्यापक कहें कि द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 यानी कि 3.14 होती है। ये देखिए मैथ का फार्मूला है। इसी तरह से कोई भी मैथ का फार्मूला, कोई भी साइंस का फैक्ट हो तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उसको चेंज कर देंगे तो हम कह देंगे होता था लेकिन आज भी तो होता है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहां तक हुआ टेंस के एक्सेप्शन का अपवाद। अब आइए आगे देखते हैं कि कुछ क्या और भी कंडीशंस हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि असर्टिव सेंटेंस में लागू हो सकती हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस, कुछ असर्टिव सेंटेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो फैक्ट नंबर फर्स्ट ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का यूज हुआ हो और उससे नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी या नियम किसी सिद्धांत का बोध हो रहा है तो मस्ट को चेंज नहीं करते। हम लोग अभी पढ़े हैं कि ऑट टू वुड शुड मस्ट वगैरह में चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन अगर मस्ट का यूज नैतिक कर्तव्य जिम्मेदारी के लिए है, चेंजिंग हुआ यूज तो नहीं चेंज करना है। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का यूज हुआ हो प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी एक्शन को बताने के लिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का यूज किया गया और उससे प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी एक्शन को बताने के लिए यूज किया जा रहा है ना, तो फिर उसको अर्थ के अनुसार हैज टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू या शैल हैव टू में बदल दिया जाता है। अगर प्रेजेंट या पास्ट के या फ्यूचर का किसी एक्शन को बताने के लिए यूज किया होगा मस्ट का, तो उसको हैज टू या हैव टू या विल हैव टू या शैल हैव टू में चेंजिंग कर देंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और अपने एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्पल के माध्यम से और हम लोग क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही सेड, वह कहा कि वी मस्ट लव आवर कंट्री, वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अब ये देखिए नैतिक कर्तव्य है तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है मस्ट में।
मस्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। सेम उसी तरह से है कि सी सेड वह कही कि वी मस्ट ओबे और पेरेंट्स, हम लोग को अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारी कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी की बात की जा रही है। लेकिन जो नीचे एग्जाम्पल दिया गया है कि सी सेड वह कही कि आई मस्ट गो मैंने मुझे जाना चाहिए था। ये देखिए पास्ट की बात हो रही है, मुझे जाना चाहिए था, हो सकता है कुछ देर पहले की बात हो रहा, तो मस्ट को हम लोग हैड टू में चेंज कर दिए हैं कि उसे जाना चाहिए था, तो सी सेड दैट लगाना और हैड टू में चेंज कर देना। उसी तरह से राहुल सेड, राहुल कहा आई मस्ट डू दिस वर्क, मुझे यह काम अब करना चाहिए, ये काम मतलब मुझे अभी करना ही है या मुझे यह काम करना चाहिए या फिर मैं ये काम करूंगा, तो आप चाहें तो विल हैव टू में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट में ही कर सकते हैं हैव टू, तो ऐसी चेंजिंग हो जाएगी। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये अपने माइंड में अवश्य आप रखें। यदि एसेटिव सेंटेंस के फैक्ट नंबर 2 की बात किया जाए तो लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में टर्म ऑफ एड्रेस के रूप में, टर्म ऑफ एड्रेस मतलब किसी को संबोधित किया जाता है, अगर लेडीज एंड जेंटलमैन कह के या माय डियर फ्रेंड्स कह करके या ब्रेव सन्स ऑफ मदरलैंड कह के या फिर फ्यूचर ऑफ द कंट्री या फिर लिटिल ब्रदर्स एंड इडियट्स होप ऑफ द फ्यूचर, कुछ भी कह दिया जाता है अगर एड्रेसिंग के रूप में, जैसे हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों मोदी जी कहते हैं, तो वो एक टर्म ऑफ एड्रेस है। अगर इन सब चीजों का नाम लिया जाता है और इन सब का यूज किया जाता है तो फिर इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ रूल हैं जिसको हम लोग नीचे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। लिखा है कि पीटी नेहरू सेड टू द पीपुल, पीटी नेहरू कहें पीपुल से, फ्रेंड्स आई थैंक यू ऑल, फ्रेंड्स आई थैंक यू ऑल, फ्रेंड्स मीन्स मित्रों मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। देखिए यहाँ इन्वर्टेड कामा छूट गया था तो इन्वर्टेड कामा लगाना जरूरी है। फ्रेंड्स आई थैंक यू ऑल, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो पीटी नेहरू एड्रेस्ड, हम लोग एड्रेस्ड का यूज करेंगे, किसको एड्रेस्ड किए, तो द पीपुल माने लोगों को, क्या कह करके, एज फ्रेंड माने मित्र कह के। इस बात का ध्यान देना है, ये फर्स्ट रूल है कि वो सब्जेक्ट लिख देना है, फिर एड्रेस्ड लगा देना है सेड टू को जगह पर, फिर उन ऑब्जेक्ट लिखने के बाद क्या कह के एड्रेस किए थे, एज फ्रेंड्स किए तो एज फ्रेंड्स लगाना है, एंड सेड दैट बाद में लगाना है, उसके बाद आगे का सेंटेंस बदल लेना। ही थैंक्ड देम ऑल, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंजिंग है जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे अभी। नेक्स्ट एग्जांपल है कि द लीडर सेड, लीडर ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर माई होप, आप ही लोग तो मेरी आशा है। तो देखिए 2 तरीका बता रहा हूं बनाने का, जो भी आपको इजी लगे समझ लीजिए। कह रहा कि फर्स्ट में द लीडर एड्रेस्ड, एड्रेस्ड का यूज करके, द लीडर एड्रेस्ड द पीपुल मीन्स लोगों को एड्रेस किया, क्या कहा कि एज लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज और जेंटलमैन कहा के, एंड सेड दैट का यूज किया जाता है, इट मीन्स इसके बाद कहा कि दे वर हिज होप, कि वही लोग उसकी आशा है। तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया एड्रेस्ड का यूज करके। और सेकेंड रूल की अगर बात किया जाएगा तो सेकेंड रूल में है कि एड्रेसिंग द पीपुल, एड्रेसिंग का यूज करके बोला जाता है कि एड्रेसिंग द पीपुल, एड्रेसिंग माने संबोधित करते हुए, द पीपुल मीन्स लोगों को, एज लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि लेडीज एंड जेंटलमैन का के संबोधित करते हुए द लीडर सेड दैट, लीडर ने कहा कि दे वर हिज होप, कि वही लोग उसकी आशा है। यानी कि अगर फार्मूला अगर इस बात पे दिया जाए तो सबसे पहले एड्रेसिंग लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एज लगाना है, और टर्म ऑफ एड्रेस जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन लगाया गया तो उसका यूज करके आगे का सेंटेंस वैसे चेंज कर देना है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि अगर टर्म ऑफ एड्रेस का यूज हो गया हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको किस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जा सकता है। इसी तरह से 1-2 फैक्ट और हैं असर्टिव सेंटेंस के, तो आइए आगे भी उसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके सब कुछ क्लियर होता जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओवेल, यूसी, ओके आदि शब्द का प्रयोग हुआ हो ना तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में से हटा दिया जाता है। ये देखिए बहुत इजी हो गया आपके लिए कि अगर ओवेल, यूसी, ओके इट सब
शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन सब शब्दों को हटा देते हैं, क्योंकि अगर इन शब्दों को हटा देंगे ना तो सेंटेंस के अर्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए। जैसे एक क्वेश्चन है कि शी सेड, वो कही, वेल श्याम यू हैव डन दिस वर्क। तो इसमें देखिए वेल को हटा दिया गया, सी टोल्ड श्याम, वो श्याम से कही सिंपल में, अभी नॉटेड का हटा करके दैट ही हैड डन दैट वर्क, कि वह यह काम कर लेगा। अब ये यू है, ये सेकेंड पर्सन है, चेंज हुआ है ऑब्जेक्ट से, ये चेंजिंग कैसी होती है तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको बात करेंगे अच्छे से। पूरा पर्सन चेंजिंग रूल का एक बेसिक पार्ट बनेगा और उस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा नरेशन का, वो आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो वहां हम लोग देखे थे कि ओवेल यूसी वगैरह को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट और लास्ट फैक्ट देख लिया जाए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में स्वागत के लिए, वेलकम के लिए या विदाई के लिए, जैसे स्वागत करने के लिए या फेयरवेल के लिए कोई वर्ड यूज होता है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट वगैरह का यूज होता है ना, तो इस इनडायरेक्ट नरेशन में कुछ इस प्रकार बदला जाता है, जिसका फार्मूला आपको नीचे मिल जा रहा है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चेंजिंग करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस फार्मूले का यूज आप करें। जैसे सब्जेक्ट लिखने के बाद बीड या बीट्स या बैड या विश या विश्ड विश्ड, अब हम आपको इतना क्लियर कर दें कि विश, विशेष और विश्ड का यूज किया जाता है जब किसी से मिलने पर, मीटिंग वर्ड बोलने पर, यानी वेलकम के लिए, और विदाई के लिए बीड, बीट्स और बीड बेड का यूज किया जाता है। और भी ज़्यादा क्लियर किया जाए तो ये प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ बीट्स और प्लूरल के साथ बीड, और ये पास्ट टेंस में बैड लगता है। सेम कंडीशन वहाँ पे V1 के साथ ये, यानी कि से रहेगा तो विश, सेज रहेगा तो विशेष, और सेड रहेगा तो विश्ड का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वगैरह जो कुछ भी लगाना रहता है लगा देते हैं, एंड सेड दैट कहते हैं, और जनरल रूल्स लिखते हैं। जब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकेगा। तो आइए एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरा मित्र ने मुझसे कहा कि गुड मॉर्निंग, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, गुड मॉर्निंग, उसने अपना काम कर लिया, और हमको इन्फॉर्मेशन दिया आगे। तो यहाँ देखिए, तो माई फ्रेंड, अब ये गुड मॉर्निंग है, विदाई वेलकम वाली बात, तो विश्ड लगा दिए और ऑब्जेक्ट लिख दिए मी, इसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग और ऑब्जेक्ट लिख दिए मी। फिर गुड मॉर्निंग वो शब्द लगा देंगे जो बोलेगा, और एंड सेड दैट, देखिए एंड सेड दैट भी लग गया, और ये पूरा रूल वैसे उतार देंगे, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा सब कुछ कि जो चेंजिंग है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर सभी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर की जाए। तो और भी आगे की चेंजिंग जानने के लिए कि टेंस चेंजिंग रूल में निकटता सूचक शब्दों का यूज कहाँ होता है, और भी कितने फैक्ट हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या चेंजिंग होती है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप अगला पार्ट देखना ना भूलें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त।